देश भर में बहुजन समाज के लोग काली पट्टी लगाकर इस बात का विरोध कर रहे हैं कि साकेत जो उनकी बुद्ध परंपरा की देन है, साकेत जो उनकी राजनीतिक विरासत है, सामाजिक विरासत है और बुद्ध धर्म का वो स्थल है जहाँ बुद्ध भी रुके थे, उसको लेकर देश भर में लोग काली पट्टी बांधकर विरोध कर रहे हैं। मेरे साथ के पी चौधरी हैं। सुप्रीम कोर्ट तक याचिका गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सुनवाई नहीं की। क्या पॉलिटिकल रूप से बीजेपी को नुकसान झेलना पड़ेगा? आरएसएस से लोग और कट रहे हैं क्योंकि सीए एनआरसी में उन्होंने बुद्धिस्टों को अपने साथ रखने की कोशिश की थी, क्रिश्चियन को अपने साथ रखने की कोशिश की थी। इसी पर बात करें, क्या लग रहा है सर? एनआरसी सीए लाए थे तो उन्होंने रिलीजियस के आधार पे कानून बना दिया कि बुद्धिस्ट हों या सिख हो, ईसाई हों, सबको रहने देंगे, मुसलमान जाएंगे बाहर। जम्मू कश्मीर में वो 370 ला रहे थे तो अमित शाह का भाषण था कि भैया ये सिर्फ दलितों को आरक्षण वहाँ मिल जाए, इसीलिए हम ला रहे हैं। ये जो बुद्ध की विरासत, जो साकेत की विरासत है, इसको लेकर भी क्या लगता है, इस पर बीजेपी को बड़ी चूक हो गई है? सुप्रीम कोर्ट का जिस तरह से फैसला हुआ उसके बाद लगता है कि बहुजन समाज नाराज है। देखिए, हम तो ये आशा कर रहे थे कि सोशल मीडिया के माध्यम से जिस तरीके से हमारे सभी बौद्ध धर्म के अनुयायियों के द्वारा, बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों के द्वारा सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की गई कि वहां पर खुदाई के दौरान जो बौद्ध धर्म से संबंधित अवशेष निकले हैं उनका एक संग्रहालय बनाया जाए और साथ साथ वहाँ पर एक वृद्ध मंदिर अगर बनाया जा रहा है, एक मस्जिद बनाई जा रही है, तो वहाँ पर एक वृद्ध बौद्ध विहार की स्थापना भी सरकार को करनी चाहिए। जब भावना आम आदमी की सरकार के पास में सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंच गई तो हम ये उम्मीद कर रहे थे कि सरकार इस दिशा में पहल करेगी और एक विधिवत रूप से घोषणा करेगी कि सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स को ध्यान में रखते हुए, जो भी वहाँ पर अवशेष निकले उन सब को आधार मानते हुए सरकार एक घोषणा करेगी जिस तरीके से उनका एक मंदिर बनेगा या एक मस्जिद ही बनेगी। तो वहाँ पर एक बौद्ध विहार की घोषणा की पूरा देश उम्मीद कर रहा था, लेकिन सरकार की उदासीनता से निश्चित रूप से देश के जो बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं, और मैं तो कहूँगा कि क्योंकि ये बौद्ध धर्म पूरी दुनिया में फैला हुआ है, पूरे बौद्ध धर्म के अनुयायी जो पूरे दुनिया में फैले हुए हैं उनमें एक उदासी है, मायूसी है। और अभी अभी ये उम्मीद कर रहा है हर एक बुद्धिस्ट आदमी, समाज का, बाबा साहब का मानने वाला, कि शायद सरकार इस दिशा में कोई पहल करेगी और निश्चित रूप से वहाँ पर एक वृहद बौद्ध विहार की स्थापना की घोषणा करेगी। जिस तरह से लोग विरोध कर रहे हैं, काली पट्टी बांधकर विरोध कर रहे हैं, चूँकि लॉकडाउन है, कोरोना है, कोई मैसिव प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, इससे पॉलिटिकल नुकसान तो होता दिख रहा है बीजेपी को। लोग और उससे ज़्यादा कटने लगे हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग। देखिए, ये जो अभी आपका सवाल है कि लोग कट रहे हैं या नहीं कट रहे हैं, इसका तो समय आने पर ही इसका निर्णय हो सकता है। जब कभी अभिव्यक्ति, जो संविधान हमारा हमको आज़ादी देता है अपनी अभिव्यक्ति की, और हम जब अपनी वोट कास्ट करते हैं तो ये उस समय का फैसला होगा कि सत्तारूढ़ जो पार्टी है, जो सत्तारूढ़ सरकार इस समय काम कर रही है, उसके कार्यों के आधार पर देश की जनता क्या सोचती है। तो इस समय पर इस विषय में कुछ भी कहना, क्योंकि आप सरकारी कर्मचारी के एसोसिएशन के बड़े धड़े के महासंघ के महासचिव हैं, तो क्या कोई अपील करना चाहेंगे सरकार से, ताकि वो कम से कम, आप चूँकि बड़े रिप्रेजेंटेटिव है बुद्धिस्टों के, तो क्या अपील करेंगे? मैं तो ये कहूँगा, भारत धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। जब ये धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है तो इसमें सभी धर्मों के लिए समान अवसर है। और संविधान, बिहार जो भूमि है वो बुद्ध की भूमि है, और सरकार ने जिस भूमि में बेगूसराय में हम आए हैं, मंदिर निर्माण में अपनी आज देश भर में जितनी तेजी से काम बहुजन क्रांति मोर्चा कि जहाँ महामारी थी, जहाँ लोग जीवन बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के जरिए रहे थे, लोग काली फीत बांधकर मरने और जीने का देशव्यापी आंदोलन हो रहा है। पूरी ये आंदोलन मान्य और वामन में ज़्यादा हो गया भारत में, क्योंकि साधन बहुत कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है। ऐसी स्थिति में कई चीज़ें ऐसी हुई जो आम आदमी के सामने सवाल तो खड़ा करती हैं। जिस तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार के बारे में कोरोना महामारी के चलते हुए बहुमत को सिद्ध करना, या अब ये जिस तरीके से राम मंदिर के निर्माण में बहुत तेज़ी के साथ काम करना, ये कहीं ना कहीं कुछ संकेत तो देते हैं। और निश्चित रूप से जो लोग समर्थक हैं उनमें इस बात को लेकर बहुत खुशी भी होगी, लेकिन इसके साथ साथ जो दूसरे धर्म को मानने वाले लोग हैं, मेरा इशारा बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों की तरफ है, उन लोगों में एक मायूसी इस बात की है कि आप मंदिर बनाइए, बहुत अच्छी बात है, मस्जिद बनाइए, और भी अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की जो स्थापना है, जो कल्पना है, जो भारत का संविधान कहता है, इन सब बातों को ध्यान में रख करके आपको एक वृहद बौद्ध विहार की घोषणा तुरंत करनी चाहिए। सर, बस आखिरी सवाल, चूँकि सरकार की तरफ से कोशिश हो रही है, राम मंदिर में पूरी भागीदारी है, क्या लग रहा है, चाहे वो रविदास गुरु घर का मामला हो या बौद्ध विहार साकेत का मामला हो, खासकर SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग
अपने आप को, चूँकि रविदासिया समाज से बहुत ज़्यादा सिख समाज के लोग जुड़े हुए हैं, कहीं एक मतलब एक ठगा सा हुआ महसूस कर रहे हैं कि सरकार उनको लेकर बहुत उदासीन है? जिस तरीके से 12 बीघे जमीन को काटकर 200 मीटर में किया गया और उसके बाद फिर उसको 400 मीटर किया गया, ये पीड़ा की बात तो है। ये देश हमारा भी है, इस देश के हम आदिवासी हैं, इस देश के हम मूल्यवासी हैं, इस देश की धन पर, इस देश की धरती पर हमारा भी अधिकार बनता है। लेकिन जो लोग आज सरकार चला रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने 12 बीघे ज़मीन को काट करके दिल्ली में तुगलकाबाद स्थित जो संत रविदास जी का मंदिर था, उसकी ज़मीन को 12 बीघे से घटाकर 200 मीटर पे कर देना और फिर उसके बाद एहसान दिखाकर 400 मीटर कर देना और साथ साथ गांधीनगर के अंदर और दिल्ली के अंदर इतना बड़ा अक्षरधाम मंदिर बना देना, कहीं ना कहीं सवाल तो खड़ा करता है। और ये इशारा भी करता है कि कल अगर कोई बहुजन समाज का आदमी प्रधानमंत्री की शासन जैसी कुर्सी बैठेगा, कल्पना करो कि अगर उसके एक्शंस इस टाइप से होंगे तो आप लोगों को कैसा लगेगा। ये एक सवाल छोड़ रहा हूं मैं, भारत के आम नागरिक के सम्मुख ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ SC/ST ऑर्गेनाइजेशंस के राष्ट्रीय महासचिव की हैसियत से एक सवाल छोड़ता हूं कि जो बात आज आपको अच्छी लग रही है और दूसरे लोगों को बुरी लग रही है, अगर कल वो सत्ता में आते हैं और वो अपने हिसाब से काम करते हैं तो वो बातें जो उनको आने वाले कल में अच्छी लगेंगी, हो सकता है उस दिन वो आपको बुरी लगे। इसलिए जो लोग सत्ता में हैं इस बात का ध्यान रखें, वो किसी जाति विशेष के रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहे हैं, वो किसी धर्म विशेष का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहे हैं, वो भारत का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, भारत के एक नागरिक के। लेकिन उनका तर्क है सर कि चाहे रविदास मामला हो या फिर साकेत का मामला, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने आपको, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, कोर्ट का फैसला आ रहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो 50% की सीलिंग भी रिजर्वेशन में लगाई थी, 27% से रिजर्वेशन, 50% आबादी OBC की है, 27% रिजर्वेशन आपने इसलिए दिया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 50% की सीलिंग लगा करके कहा कि आप 50% से ऊपर नहीं जा सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सीलिंग तोड़ करके आपने रिजर्वेशन को 60% कर दिया। ये तो आप ही का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, सरकार क्या करती है। सरकार अगर आए, ओवरऑल सरकार एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को पलटने की क्षमता रखती है, संविधान में संशोधन करने की क्षमता रखती है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई वर्डिक्ट दिया भी है तो उसके लिए लोकसभा, उससे बड़ी संसद है, उससे बड़ा हाउस है जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हमेशा पलटता रहा है। और सरकार के अंदर ये इच्छा शक्ति होती तो इस फैसले में भी मैं कहूंगा कि संत गुरु रविदास मंदिर के लिए 12 बीघा जमीन जो उनकी मूल रूप से जमीन दी गई थी, वो जमीन को देना, सरकार अगर ऐसा करती तो सरकारी कदम की सराहना पूरा देश करता है। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से जिस तरह चाहे वो SC/ST एक्ट को लेकर हो, रिजर्वेशन को लेकर हो, रविदास गुरुघर को लेकर हो और साकेत को लेकर हो, जिसको अयोध्या में राम मंदिर का कल जहाँ शिलान्यास प्रधानमंत्री करने लगे हैं, खासकर SC/ST और OBC के लोग, रांची में बड़ा प्रदर्शन हुआ है मंदिर के खिलाफ, बहुजन समाज के लोग और जो भी बुद्ध परंपरा को, सम्राट अशोक को मानने वाले हैं, खासकर शाक्य वंश के लोग हैं जो OBC का बड़ा तबका है, उसको लगता है कि धार्मिक रूप से भी उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है। कैमरामैन तारा के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।